श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल हरिहर कृपा में आप सबका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी बातें कि जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। दोस्तों आज की दिनचर्या जो इतनी बिजी हो गई है कि हमें समय ही नहीं है किसी के लिए या किसी अच्छे काम के लिए। लोग घूमने के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय 2 मिनट या 5 मिनट भगवान के सामने बैठना पसंद नहीं करते। मंदिर में ना जाने के तो 100 बहाने हैं। चलिए मैं तो ये भी मान लेती हूँ कि मंदिर आसपास नहीं होंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें मंदिर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमने किसी को पानी भी पिला दिया तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों सुबह उठते ही सीधे ही आईने में अपने आप को निहारने से अच्छा है कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी अंतर आत्मा शुद्ध हो जाए। ये जीवन जिसमें भगवान ने हमें बिल्कुल स्वस्थ बनाकर भेजा है, हाथों से पैरों से दिमाग से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई विकलांगता नहीं है हमारे शरीर में। और मेरा तो ये मानना है दोस्तों, इस शरीर की केयर हद से ज़्यादा करनी ही क्यों, क्या करना है इस शरीर का, लास्ट में तो वही होना है जो आज तक होता आया है। तो दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए ऐसा करने पर हमें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होने वाला है या फिर हमारा कर्ज बढ़ जाएगा। इन सब बातों से हमारे मन को शांति ही मिलती है। सृष्टि की हर चीज़ ईश्वर से संबंध रखती है, इसलिए हर चीज़ का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। घास का एक टुकड़ा या सूर्य का गोला, ये सब हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारे आसपास की चीज़ें, वस्तुएं, लोग हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए इन सब से हमारा संबंध बिगड़ जाए या दूरी आ जाए तो ये हमारे जीवन पर नकारात्मक असर ही डालेंगे। इसलिए समाज और जीवन की हर चीज़ के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए, चाहे वो प्रकृति हो चाहे पशु पक्षी हो। आज हम जानेंगे बिना वजह पशु पक्षियों को परेशान करने से क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो पशु पक्षियों को जब परेशान करते हैं तो हमें बिना कारण ही बीमार होना पड़ता है, बिना कारण ही परेशान होना पड़ता है, कर्जों का शिकार भी होना पड़ता है, मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। पशु पक्षियों की सेवा करने पर शनि की वजह से होने वाली पीड़ा कम हो जाती है, जीवन का संघर्ष घट जाता है। जो लोग पशु पक्षियों की सेवा करते हैं उनको आकस्मिक घटनाएं से भी सुरक्षा हो जाती है। पशुओं को चारा देने से, जैसे कि घास खिलाएं, पालक खिलाएं, रोटी खिलाएं, तो ऐसी दशा में जीवन में अन्न और जल का अभाव नहीं होता है। पशु पक्षियों को दाना देने से राहु की पीड़ा कम हो जाती है, जीवन के उतार चढ़ाव भी कम हो जाते हैं। पशु पक्षियों को जो इंसान पिंजरे से छुटाता है उसकी स्थिति कर्ज से भी उबरने लगती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या हमने बना रखी है उसमें से सिर्फ थोड़ा सा समय निकाल कर हम अगर दिन भर में एक काम भी अगर कर लेते हैं, अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं, तो हमें धीरे धीरे उस काम की आदत पड़ जाती है। दोस्तों खूब खा लिए और खूब सो लिए फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। जीवन में आज खूब खाना खाया फिर भी दूसरे दिन उतनी ही भूख, उतनी ही प्यास और उतनी ही नींद हमें आती है। इसलिए ये जीवन ऐसे ही निकल जाए, जब हम 50+ हो जाए तब हमें एहसास हो कि हमने तो ये काम कभी किया ही नहीं। उससे तो अच्छा है आज से ही हम अपने आप को बदल लें। दोस्तों मैं बताऊं आपको, छोटी छोटी बातों से आप किस तरह भगवान को पा सकते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं। जैसे कि सुबह में सबसे पहले नहा धोकर सूर्य को जल अर्पित करें। अगर घर में कहीं सुबह सुबह ये जो पक्षी होते हैं, चिड़िया वगैरह अगर आते हैं घर में, तो उनको सबसे पहले दाना डालें। खाना बनाते समय गाय के लिए सबसे पहले रोटी निकालें। अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाएं। किसी भी पशु को परेशान ना करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। रात के समय की जो रोटी सबसे लास्ट की होती है वो कुत्ते को निकाल के रख दें।
और सुबह कुत्ते को खिलाएं। पानी की भी व्यवस्था कर दे घर में, जहाँ पक्षी आते हैं। चींटियों को आटा डालें। अगर किसी के पास गेहूँ बाजरा नहीं है तो चावल भी डाल सकते हैं। रोज़ पेड़ पौधों में पानी डालें। तुलसी के पौधे को भी रोज़ जल अर्पित करें। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटी छोटी बातें और बहुत ही ज़रूरी बातें। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से ये बातें शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने विचार ज़रूर प्रकट करिए और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो दोस्तों अब मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।